In this video, I'll discuss the next layer of OSI model, that is session layer, and it comes after the transport layer. In this layer, the mainly responsibility of this layer is to manage the sessions over a network or over a connection. So first of all, what is a session and how it is different from a connection? So session versus connection. In layman language, कनेक्शन क्या है कि अगर एक प्रॉपर TCP/IP कनेक्शन बन जाएगा बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, दैट मीन्स योर मशीन इज़ कनेक्टेड टू द सर्वर. एंड ऑन द अदर साइड सेशन क्या है, एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज़, उनके बीच में एक एग्रीमेंट, और वो एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग फ्रेम के लिए होगा, उसको हम कहते हैं सेशन. फॉर एग्जांपल, अभी वी हैव कनेक्टेड टू फेसबुक. तो हमने जब फेसबुक एक क्लाइंट मशीन है और एक है सर्वर है फेसबुक का, तो क्लाइंट ने कनेक्शन क्रिएट कर लिया बिटवीन द फेसबुक एंड दिस पर्टिकुलर मशीन. नाउ आफ्टर दैट क्या है, वहाँ पे लॉगिन पेज डिस्प्ले होगा, तो वो एक कनेक्शन क्रिएट हो गया. बट जब आप लॉगिन करते हो बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो वहाँ पे एक सेशन भी क्रिएट होता है. सेशन का मतलब है एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक टेम्परेरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हमने एक पर्टिकुलर एन्क्रिप्शन करने के लिए की यूज़ करी, और नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट दोबारा लॉगिन करेगा तो के बदल जाएगी, तो दैट मीन्स सेशन चेंज हो जाएगा. So that means it is also possible to have multiple session over single connection, and it is also possible to have multiple connection over a single session. तो आप डिस्कनेक्ट होके अगर दोबारा कनेक्ट करते हो, सेशन वही रह सकता है, या फिर सेम कनेक्शन पे हम 2-3 बारी सेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो बेसिकली सेशन लेयर मैनेज करेगी एक टेम्परेरी टाइम फ्रेम के लिए क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो एक टेम्परेरी लॉजिकल कनेक्शन डेवलप करते हैं. तो इन दिस केस द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेशन लेयर ऑल्सो इंक्लूड, फर्स्ट इज डायलॉग कंट्रोल, नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन. Dialogue control here means like when sender and receiver are talking to each other, तो उनके जो डायलॉग्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑर्डर वाइज मैनेज करनी, कि पहले किसका मैसेज ट्रांसफ़र होगा फिर किसका मैसेज आएगा. वो डायलॉग मैनेजमेंट, वो सारा कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की. एंड दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन मीन्स लाइक व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग लार्ज नंबर ऑफ बिट्स, तो उनके बीच में हमने चेक पॉइंट्स रखने हैं फॉर सिंक्रोनाइजिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. और उस चेक पॉइंट्स पे क्या है, इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम तो वी कैन रोल बैक. नॉर्मली हमारे इंटरनेट पे सेशन लेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करती है. सो देयर इज़ नो सेपरेट सेशन लेयर. सो बट इन OSI मॉडल दे हैव डिफाइंड अ सेपरेट लेयर फॉर session management. So now we will see in the detail with notes about the session layer. So the session layer is network dialogue controller. Dialogue is just a messages. It establishes, maintain and synchronize the interaction among communicating systems. एक कनेक्शन को मेंटेन करता है, एस्टैब्लिश करता है दो कम्युनिकेशन पार्टी के बीच में. सिंक्रोनाइजेशन मीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम किस ऑर्डर में मैसेज डिस्प्ले होने चाहिए, और चेक पॉइंट्स के बेसिस पर फेलियर रिकवरी, ऑल दोज कम्स अंडर दिस. Now there are the two responsibilities of session layer. First is dialogue control. The session layer allows two systems to enter into a dialogue. It allows the communication between two processes to take place either half duplex or full duplex mode. Like किस टाइम पर किस यूज़र ने क्या मैसेज सेंड किया था, तो उनको मैनेज करना. हाफ डुप्लेक्स है तो एक ही डायरेक्शन में हमेशा मैसेजेस ट्रांसफ़र हो गए. फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ मैसेजेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं. Second thing is synchronization. In case of synchronization, session layer
allows the process to add checkpoints or synchronization to a stream of data. When large amount of data is being transmitted, तो session layer वहाँ पे checkpoints लगा देगी for synchronization on the basis of timestamp and all, so that दो machine के बीच में जो एक session चल रहा है उसमें smoothly data transmit हो from one machine to another machine. That is all about session layer, and if you have any doubt, please type in the comment section. You can download the notes in the description bar. Thank you so much.